कुछ इस तरह से है कि एक दिन सभी फरेबियों को साथ में बुलाऊंगा, खातिरदारी पूरी करके महफिल में बिठाऊंगा, ध्यान के उनको अगवा करके शेर ये सुनाऊंगा। सुनिएगा। दगा ना मुझसे करने का वो दावा करते रहते थे, कागा होकर कोयल का दिखावा करते रहते थे। सितम बरसते तब थे जब मैं जख्मों की नुमाइश करता और वो वावा करते। दगा ना मुझसे करने का वो दावा करते रहते थे, कागा होकर कोयल का दिखावा करते रहते थे। सितम बरसते तब थे जब मैं जख्मों की नुमाइश करता और वो वावा करते रहते। फरेब है इनकी फितरत में, खुद पे करते नाज, जलबिन जैसे मछली वैसे इनके पेट में राज। ये लोग कहां अधूरे हैं, ये शेर की तरह पूरे हैं, जिसका पहला हर्फ दगा था और आखिरी हर्फ है बाज। कोई मोहब्बत सुनने में इंटरेस्टेड है? सब अंदर से सब बाहर नहीं हो रहा है। मेरा जो मोहब्बत के जो शेर होते हैं उनमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कभी भी दो जने मिलते नहीं है, एंड में यूजुअली आधा अधूरा वो रह ही जाता है। तो ये नजर आपकी खिदमत है। इश्क के बाजार में तुझे पाने का हल्ला थोड़ा ज्यादा करके आया, कभी ना बोल पाऊं जो लफ्ज उन्हें लेकर इजहार का इरादा करके आया। इश्क के बाजार में तुझे पाने का हल्ला थोड़ा ज्यादा करके आया हूं, कभी ना बोल पाऊं जो लफ्ज उन्हें लेकर इजहार का इरादा करके आया हूं। तुम्हें ना पाने पर मेरा क्या होगा ये जरूरी नहीं, तुम्हें ना पाने पर मेरा क्या होगा ये जरूरी नहीं, पर उस जुगनू का क्या करूं जिसे रोशनी दिखाने का वादा करेगा। ज्यादा पसंद है आप लोगों को? तो एक इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद में अभी, अगर आप लोग जानते हो तो शायद ऑनर किलिंग का मैटर था और दो लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी और उसके बाद फिर उसके भाई ने, जो लड़की का भाई था, उसने लड़की के हस्बैंड को मार दिया। हैदराबाद का मैटर था। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था कि दफ्तर में है भीड़ और ये लंगूर भगाते फिरते हैं, मोहब्बत के तरबूज को ये अंगूर बताते फिरते हैं। दफ्तर में है भीड़ और ये लंगूर भगाते फिरते हैं, मोहब्बत के तरबूज को ये अंगूर बताते फिरते हैं। अपनों की दुआ और रिश्तों की दुहाई से ये बहुत दूर है, अपनों की दुआ और रिश्तों की दुहाई से ये बहुत दूर है, जिस हाथ ने बांधी राखी उसी के माथे का सिंदूर हटा। तो ऐसे मिक्स चलता रहेगा, कभी कुछ। तो कहते हैं कि हमेशा हाँ नहीं करनी चाहिए, हर चीज अगर परफेक्ट हो तो एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाती है। तो उस पे एक शेर है कि मुद्दतों हामी रहे तो क्या मजा, मुद्दतों मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम, मुद्दतों हामी रहे तो क्या मजा, इनकार भी तो जरूरी है। मुद्दतों हामी रहे तो क्या मजा, इनकार भी तो जरूरी है। उसके जन्मदिन पर हमने उसे इत्र दे दिया, उसके जन्मदिन पर हमने उसे इत्र दे दिया। आखिर बेशुमार मोहब्बत में तकरार भी तो जरूरी है। एक और अधूरी मोहब्बत की शायरी मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं शायरी किसके लिए लिखता हूँ। मोहब्बत में एक जने के लिए लिखता हूँ, सारी मेरी मोहब्बत की शायरी उसी के लिए। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, बाद में बताऊंगा उसका नाम। तो वो जब भी पोस्ट डालती है मेरी शायरी आता है, जो वो पोस्ट डालती है मेरे को वैसा रहता है कि मेरे को 15 से 20 मिनट में प्रॉम्प्ट शायरी लिखनी है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो और वही है, बहुत दूर है, आ नहीं सकता, मुश्किल है, इसलिए अधूरी है। तो ये इस तरह से कुछ कि रेगिस्तान में घर मेरा और वो बनके जैसे नहर गई, रेगिस्तान में घर मेरा और वो बनके जैसे नहर गई। उसको डूबता देख मैं कूदा अपनी कश्ती से, उसको डूबता देख मैं कूदा अपनी कश्ती से और वो जलपरी बन के तैर गई। अच्छा, एक बार की बात है, एक पार्टी में जा रहा था तो वहां पे सिर्फ कपल एंट्री अलाउड थी। मेरे आगे
एक मुस्लिम कपल था, उसके साथ में एक मारवाड़ी कपल था और एक मैं था। हम लोग एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट मुस्लिम कपल को रोका, बोले सर हाँ जी ये हमारी बेगम है। बोले हाँ ठीक है सर। मारवाड़ी साहब को कहते हैं कि हाँ जी लोग आइए सर। तो ऐसे कहते हो अंदर आए। मेरे को उन्होंने रोक लिया, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आपके साथ तो कोई भी नहीं है। मैंने फिर कुछ नहीं सुना। जो मैंने उनको बोला एंट्री वालों को कि कुछ कहे बेगम, कुछ कहे प्रिय और कुछ लुगाई कहते हैं। कुछ कहे बेगम, कुछ कहे प्रिय और कुछ लुगाई कहते हैं। हम जिसका हाथ थामे खड़े हैं उसे अक्सर लोग तनाई कहते हैं। अब मैं आपको शायरी के थ्रू पिकअप लाइन कैसे मारते हैं बता दूं। किसी को पिकअप लाइन बोलनी है आपको तो आप कैसे मार सकते हैं कि जो मैंने लिखी थी, छलकते नूर की वो बाल्टी पर गुरूर कभी किया, छलकते नूर की वो बाल्टी पर गुरूर कभी किया नहीं, गर उसे चाहने पर हो उम्र कैद तो मैं होना चाहूं या नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जिससे प्यार करते हो, उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद उसको प्यार करते हैं, आप उनसे जलते हो। मेरी लड़ाई जो है वो उन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई उन चीजों से है जिन्हें वो प्यार करते हैं। तो उस पे लिखा था कि उसके खिलाफ निकले सब लफ्जों से मैं भिड़ता हूं, उसके खिलाफ निकले सब लफ्जों से मैं भिड़ता हूं, बस उसके साथ रहने वाले झुमकों से मैं चिढ़ता हूं। ऐसे कभी कभार ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आप समझा के थक जाते हो, वो आपकी बहुत हेल्प मांगते हैं, कभी शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक टाइम के बाद हार जाते हो। तो उस हारने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो शायरी मेरी निकली थी वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर फरेब से बिखर जाने का डर है तो ये बोतल लो और खुद को बेसुध बना लो। अगर फरेब से बिखर जाने का डर है तो ये बोतल लो और खुद को बेसुध बना लो। इश्क, कत्ल, मर्ज, कर्ज, दवा, दर्द। इश्क, कत्ल, मर्ज, कर्ज, दवा, दर्द, ये लफ्ज लो और शेर खुद बनो। बरसों से सहमा वो भवंडर, गरजते बादलों को देख बेताब तो हो जाए। बीजों को जो बागान में तब्दील कर सके वो आफताब तो हो गई। आफताब इज सन, सन को, सूर्य को आफताब बोलते हैं। बरसों से सहमा जो भवंडर, गरजते बादलों को देख बेताब तो हो गई। बीजों को जो बागान में तब्दील कर सके वो आफताब तो हो गई। तुम सा ना कोई था ना होगा, तुम खुदा की इकलौती गलती। तुमसा ना कोई था ना कोई होगा, तुम खुदा की इकलौती गलती हो, और जो खुदा की गलती हो वो नायाब तो हो गए। चलिए, एक बहुत अजीब सा शेर है, इसको मैं बहुत अजीब सा शेर बोलता हूँ क्योंकि जब मैंने इसको सोचा था तो एक छोटा सा थॉट था और वो बहुत वियर्ड बना। अब कहते हैं कि एक शेर को हर इंसान अलग अलग तरह से समझता है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग कैसे समझते हैं। चाय में अदरक पड़ना था पर वो कहीं चाकू रख के भूल गए। शत्रु से जब लड़ना था वो फिर कहीं चाकू रख के भूल गए। चाय में अदरक पड़ना था वो कहीं चाकू रख के भूल गए। शत्रु से जब लड़ना था वो फिर कहीं चाकू रख के भूल गए। वो खास दुश्मन हमारा था या वो दुश्मन इनका खास था। वो खास दुश्मन हमारा था या वो दुश्मन इनका खास था। खून बहा, सांस थमी और सही हमारा डरना था, वो फिर कहीं चाकू रख के भूल गए।